डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी आईएएस पे स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज पहला दिन है आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से बहुत सारे कंट्रीज और लीडर्स अपने फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस समय, सच एज नेतन्याहू, बट कुछ अभी बहुत ही सीरियस डिलेमा में हैं। वन इज़ ऑब्वियसली जेलेंस्की और एक हमारे काफ़ी पड़ोसी में है, वो है बांग्लादेश के इस समय इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ, विच इज़ मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस का रिलेशन प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप के साथ उतना अच्छा नहीं है जितना उनका रिलेशन बाइडन के साथ अच्छा है। लेकिन उसी के बीच में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है कि अवामी लीग की जो पार्टी है, जो शेख हसीना की पार्टी है, उसने बांग्लादेश की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। लेकिन सिग्निफिकेंटली उस पर्टिकुलर लेटर में शेख हसीना ने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कह दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अटकलें लगाए जा रहे हैं कि क्या शेख हसीना इज गोइंग टू मेक अ कम बैक। बिकॉज हसीना, आपको याद होगा, वो इस समय इंडिया में है और बहुत पेशेंटली वो एक तरीके से वेट कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, बिकॉज हसीना का डेमोक्रेट्स के साथ रिलेशन काफ़ी ख़राब है। लेकिन अगर यही रिलेशन हम रिपब्लिकन पार्टी के साथ देखें शेख हसीना का, सो इट इज़ सिग्निफिकेंटली मच मोर बेटर देन वॉट शेख हसीना रिलेशन वॉज विद बाइडन। तो इसीलिए आने वाले टाइम में बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं या शायद नहीं भी देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज एट द एंड अमेरिका विल डू व्हाट इट सूट्स फॉर अमेरिका। इट डजंट सूट फॉर बांग्लादेश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अमेरिका विल डू व्हाट इट इज़ बेस्ट फॉर देम। बट एनीवेज, अभी तक तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हसीना का फ्यूचर आने वाले टाइम में बांग्लादेश में है कि नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग एड्रेस करने जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये पर्टिकुलर लेटर बांग्लादेश के अवामी लीग के द्वारा रिलीज किया गया है, जिस लेटर में डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है। लेकिन इसी लेटर में देखिए क्या कहा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग ब्रैकेट में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना has congratulated Donald J. Trump. Now this is what created a huge controversy, a huge shocking effect across political factions कि शेख हसीना ने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कह दिया। इस लेटर में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने मुलाकात के बारे में रिकॉल किया और साथ ही साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस जाहिर किया और कहा कि दोनों कंट्री मिलके बायलैटरल और मल्टीलैटरल इंटरेस्ट को आने वाले टाइम में आगे बढ़ाएंगे। नाउ डिप्लोमेसी में इस तरीके के लेटर्स, इस तरीके के राइटिंग्स बहुत मैसेज कैरी करते हैं, बिकॉज आप देखिए शेख हसीना ने क्या कहा, आवर कंट्रीज विल कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर टू एडवांस आवर शेयर बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल इंटरेस्ट। मतलब शेख हसीना एक तरीके से ये इंडिकेशन दे रही है कि शेख हसीना के अंदर बांग्लादेश और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर अमेरिका, ये दोनों कंट्री मिल के काम करेंगे सो दैट आने वाले टाइम में बायलैटरल और मल्टीलैटरल इंटरेस्ट बढ़ जाए। नाउ ये आप पर्टिकुलर पता होगा, ये लास्ट महीने का ट्वीट है जहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडन मोहम्मद यूनुस से मिले थे। काफ़ी अच्छा मुलाकात हुआ था। मोहम्मद यूनुस के ऊपर जो बाइडन ने अपना पूर्ण समर्थन दिया था और कहा था कि बांग्लादेश इस समय अपने बेस्ट हैंड में है, बेस्ट ऑप्शन के अंदर है मोहम्मद यूनुस। तो एक तरीके से ये बात क्लियर था कि जो बाइडन का एक बहुत बड़ा रोल था, डेमोक्रेटिक पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल था इस रेजीम चेंज के बिहाइंड बांग्लादेश में जो हुआ था। लेकिन इसी के बीच आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट वीक किस तरीके से ये कहा कि जिस तरीके का वायलेंस हो रहा है माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट बांग्लादेश में, ये बताता है कि बांग्लादेश में कंप्लीटली क्योस है। एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है अपने पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए बयान दिए होंगे, बट एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लियर कर दिया था कि उनको यूनुस के ऊपर जो भरोसा है, यूनुस के अंदर जिस तरीके से बांग्लादेश चल रहा है, वो अभी कंप्लीट केओस में है। बिकॉज जो बाइडन ने एक चीज़ भी नहीं बोला था इस पर्टिकुलर माइनॉरिटी वायलेंस जिस तरीके से बांग्लादेश में चल रहा था। इनफैक्ट जो बाइडन ने तो हमेशा से, और उनकी जो पार्टी है, वो इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं ये माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर, लेकिन स्ट्रेंजली बाइडन ने इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी के ऊपर, इस पर्टिकुलर इशू को अपने किसी भी इलेक्शन कैंपेन में एड्रेस नहीं किया था। वो बताता है कि किस तरीके से यूनुस को ब्लैंकेट सपोर्ट था बाइडन का, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ के बारे में बात की थी। अब इसके बैकग्राउंड में कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स क्या कहना है देखिए। यूरेशियन टाइम्स में लिखते हैं, सलाउद्दीन ऑथर हैं, वो
वो एक इंपॉर्टेंट ऑथर है। उन्होंने क्या कहा है कि ये जो रेजीम चेंज हुआ है बांग्लादेश में, इसको करवाया गया है बाय क्लिंटन, ओबामा और जॉर्ज सोरस। ये तीनों मिल के इस तरीके का रेजीम चेंज करवाए हैं। यूनुस जो हैं, आपको याद होगा जब लास्ट महीने यूनाइटेड नेशन के समिट के लिए उन्होंने बाइडन से मिला, उन्होंने ओबामा से मिला, उन्होंने एलेक्जेंडर सोरस जो जॉर्ज सोरस है उनके बेटे, उनसे मिला, लेकिन यूनुस ने किसी भी रिपब्लिकन लीडर्स के साथ उस अमेरिकन विजिट में नहीं मिले थे। मतलब यूनुस का रिपब्लिकन के साथ रिलेशन बहुत ही खराब है, जो आप देख सकते हैं कि यूनुस डिड नॉट इंगेज विद एनी रिपब्लिकन लीडर्स और कैंडिडेट इंक्लूडिंग ट्रंप। तो अमेरिका जब यूनुस गए तो वो किसी भी रिपब्लिकन लीडर से नहीं मिले। ये बताता है किस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है यूनुस और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में। एक और इंपॉर्टेंट स्कॉलर अली रियाज जो बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखते हैं, इलिनॉइस स्टेट यूनिवर्सिटी के, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेसर है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के विक्ट्री के आने की वजह से आज अवामी लीग में एक नया कॉन्फिडेंस आएगा। अवामी लीग जो अभी डीमोटिवेटेड था, अंडर कॉन्फिडेंट था, बिकॉज कॉन्स्टेंटली वो मोहम्मद यूनुस के द्वारा अटैक में आ रहा था, बीएनपी के द्वारा अटैक में आ रहा था, और अवामी लीग को प्रोबेबली लग रहा था कि उनका फ्यूचर बांग्लादेश के पॉलिटिक्स से खत्म हो चुका है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से अवामी लीग जो है वो अपने रेलेवेंस की लड़ाई वापस से लड़ेगा, अपने कैंपेन को और ज़्यादा इंटेंस बनाएगा। इसलिए आने वाले टाइम में बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में अवामी लीग का वापस से कमबैक आना ये बहुत ज़्यादा श्योर है। और चीज़ें हम लोग बात करेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों सेंटर्स में स्टार्ट हो चुके हैं एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। आप जाके करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना के डिटेल देख सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस से रिलेटेड कोई भी और डिटेल अगर चाहिए, आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जीएस कोर्स, सीसैट, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आते हैं कि क्यों आने वाले टाइम में बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट देखने को मिल सकता है। बिकॉज एक तो मोहम्मद यूनुस के जो अमेरिकन सपोर्टर थे जो बाइडन, अब उनकी टेन्योर ख़त्म हो गई है, ख़त्म होने जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप वापस आ रहे हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स इस समय बांग्लादेश खासकर मोहम्मद यूनुस के साथ नहीं है। अमेरिका अब उतना ज़्यादा मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट नहीं करेगा आने वाले टाइम में। तो ये हो गया एक तो एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनली भी अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक फैक्टर में भी आज मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट एक तरीके का रिटेलिएशन या एक तरीके का डिसेंट इमर्ज किया है। बिकॉज मोहम्मद यूनुस से जो एक्सपेक्टेशन था लोगों का, उस पे मोहम्मद यूनुस प्रोबेबली खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जैसे आप ये पर्टिकुलर न्यूज़ देखिए कि मोहम्मद यूनुस ने रिसेंटली लास्ट मंथ अक्टूबर में उन्होंने हसीना के अवामी लीग और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज जो अवामी लीग से लिंक्ड है उन सभी को बैन करने का प्लान किया था। उन सभी को आने वाले इलेक्शन में कंटेस्ट करने से रोकने का प्रयास मोहम्मद यूनुस करने के फिराक में था। तो ये बताता है कि कैसे मोहम्मद यूनुस एक तरीके से बांग्लादेश में डिक्टेटरशिप लाने का प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है अवामी लीग के बाद, उनके भी एक सीनियर लीडर ने इंटरिम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। बिकॉज मोहम्मद यूनुस हमेशा से कहते हैं इलेक्शन करवाएंगे, बट कब करवाएंगे इसके बारे में उन्होंने कभी भी टाइमलाइन नहीं दिया है। बिकॉज मोहम्मद यूनुस प्रोबेबली वांट्स टू स्टे इन पावर फॉर अ इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। तीसरा एक और बहुत बड़ा लोगों का प्रॉब्लम है आज मोहम्मद यूनुस से, कि मोहम्मद यूनुस ने बहुत सारे रिफॉर्म कमीशंस का गठन किया है करप्शन को रोकने के लिए, इलेक्शन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जुडिशरी को इम्प्रूव करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन लोगों का आज ये मानना है कि मोहम्मद यूनुस आखिरकार इन चीज़ों को रिफॉर्म खुद से क्यों करना चाहते हैं, अपने सेलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू क्यों करना चाहते हैं। बिकॉज किसी भी तरीके का रिफॉर्म डेमोक्रेसी में पीपल के द्वारा होता है और पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो आइडली मोहम्मद यूनुस को इलेक्शन करवाना चाहिए। इलेक्शन के बाद जो भी पॉलिटिकल पर्सन इलेक्शन जीतेगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, वो रिफॉर्म करेगी। सो मोहम्मद यूनुस को टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स से पावर को छीनकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ये पावर देना चाहिए। वो इन कमीशंस को वो इन कमीशंस को हेड करके इनको रिफॉर्म कर सकते हैं। और एक और बात बहुत बड़ा जो माइनॉरिटीज़ का ये कहना है कि जितने भी कमीशन हैं उन सभी में बंगाली मुस्लिम मेन हैं, बाकी माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो इन वजहों से आप देखिए यहाँ पे कि एक तो आपने ऑपोजिशन हसीना के अवामी लीग को बैन कर रहे हो, आप इलेक्शन का गाइडलाइन नहीं दे रहे हो, रिफॉर्म कमीशन को आप अच्छे से गठन नहीं किए हो। तो इंटरनली मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट परेशानी बढ़ी रही है। एक्सटर्नली अब डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। तो आने वाले टाइम में यूनुस की जो डिलेमा है वो बढ़ सकती है। हसीना की जो अवामी लीग की जो पार्टी है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होगी, बिकॉज प्रोबेबली वो कम बैक कर सकती है। अब करेगी या नहीं करेगी वो तो समय बताएगा।
अब इसके अलावा आपने रिसेंट टाइम में देखा किस तरीके से बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को हटाने की अब एक तरीके के वापस से प्रोटेस्ट शुरू हो गई थी, और इस पूरे प्रोटेस्ट में मोहम्मद यूनुस का एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अब बहुत लोग का ये कहना है कि ट्रम्प सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। नाउ ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अमेरिका के लिए हसीना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हसीना बांग्लादेश के लिए अच्छी है कि नहीं है, बांग्लादेश के लोग कैसे हसीना को परसीव करते हैं, उससे अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका तभी इंटरफेयर करेगा, अमेरिका तभी हसीना को सपोर्ट करेगा जब हसीना विल बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अमेरिका। इट डजेंट मैटर इफ हसीना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बांग्लादेश और नॉट, उससे अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि वेदर हसीना इज़ गोइंग टू बिकम अ इम्पॉर्टेंट पार्टनर प्राइमरली टू बैलेंस चाइना. If yes, then obviously America will interfere in the politics of Bangladesh. आपका क्या व्यू है आप जरूर कमेंट बॉक्स बताएं. होप आपको वीडियो अच्छा लगे. सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.